सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2। ठीक है, अब आपको पता है कूलम्स लॉ में फोर्स इक्वल टू होता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच लग रही फोर्स का आप मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर सकते हो। इस फॉर्मूले से आप मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर सकते हो फोर्स का। ठीक है, लेकिन अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है ना, डायरेक्शन के लिए हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मदद से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो डायरेक्शन के लिए, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का। तो देखो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं घुसेंगे इसमें, बट जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड डायरेक्शन। ठीक है ना, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, जो कि इक्वल होता है वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्या बात क्लियर है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या बात क्लियर है? और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डायरेक्शन प्रोवाइड करने का। इसीलिए क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, तो हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसीलिए इस डायरेक्शन के लिए ही हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्या बात इतनी आपको समझ में आ रही है? आ जाइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये है आपका चार्ज Q1। ठीक है, पॉइंट चार्ज ही है। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम ले लेते हैं मॉड आर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए हम यहाँ पे इनके सेपरेशन को मॉड आर में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो चार्ज Q2 है ना, इसकी वजह से इस चार्ज Q1 पर कैसा फोर्स लगेगा, तो सीधी सी बात है भाई, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा, मतलब धक्का लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो ना, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसने इसको एक रिपल्सिव फोर्स लगाया, ठीक है, इधर की तरफ धक्का मारा। अब सिमिलरली अगर मैं चार्ज Q2 के लिए बात करूं तो Q1 भी भाई पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन रिपल्जन, तो Q2 पर Q1 की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना। तो ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। क्या बात क्लियर है इतनी? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप लास्ट वाली वीडियो देख लेना, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूं सेपरेशन की, तो देखो अगर मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, ये है चार्ज 1 और ये है चार्ज 2, 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, तो ये इधर की तरफ मैं जा रहा हूं, है ना। तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये इसकी सेपरेशन की बात हमने करी है F21 के लिए। अच्छा, अब F12 के लिए देख लो भाई, आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, देख रहे हो डायरेक्शन, 2 से 1 की तरफ आप जा रहे हो, है ना। तो इसमें क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है जिसकी तरफ जा रहा है ये, है ना, तो R1 वेक्टर फाइनल हो गया माइनस इनिशियल यानी कि R2 वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखना, अगर हम इस वाले के फोर्स की बात करें, इस वाले फोर्स की F12, ठीक है, F12, ठीक, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, k Q1 Q2 Q1 Q2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम यहाँ पे जो सेपरेशन है वो मॉड आर में है ना, तो मॉड आर लिखेंगे। ठीक है, मॉड आर का स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? देखो बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब हमें क्योंकि डायरेक्शन चाहिए तो हमें यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब F12 फोर्स है ना, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ F12, तो देखो इसमें कौन सा सेम इसी के डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी इस तरफ ये भी इस तरफ, तो इसके लिए हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2 वेक्टर कैप लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो कि एक्चुअली में मॉड आ रही है, इसको यहाँ पे साइड में लिख लो, R1 माइनस R2 एक्चुअली में आपका ये मॉड आर है। ठीक है, मॉड आर को जब आप खोलोगे ना तो आपको यही चीज़ मिल रही है।
R1 माइनस R2 का जो मॉड है यही आपका मॉड R है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं ना, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, ए गैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, R1 माइनस R2 वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है, कैप का साइन हमने लगाया है ना। तो इसको अगर आप खोलोगे इसके फॉर्म में तो आपको क्या मिलेगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मॉड, ठीक है, R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड, ठीक है, जो कि इस मॉड R के इक्वल है। क्या बात इतनी समझ में आ रही है? तो चलो इसको एक बार खोल देते हैं, F12 स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलोगे इस टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड, ठीक है। हमने इस यूनिट वेक्टर को खोल दिया है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्या बात इतनी क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, आपने इसको खोल दिया है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आपका मॉड R ही तो है, तो यहाँ पे मॉड R है ना। तो ये मॉड R है, तो ये मॉड R का क्यूब नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये देखो F12, क्योंकि ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या है, मॉड R ही तो है भाई। तो K Q1 Q2 है ना, चाहो तो इसको इसी के टर्म्स में लिख लो, है ना, एक ही बात है। चाहो तो आप इसको इसके टर्म्स में लिख लो। तो भाई मॉड R आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, तो इससे थोड़ा और अच्छे से दिखेगा आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर, है ना, क्योंकि ये मॉड R के बराबर है तो ये R1 माइनस R2 और इधर का R1 माइनस R2 हो गया क्यूब, ठीक है। और ये ऊपर वाला एज इट इज R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक। ये हो गया आपका कूलम्स लॉ का फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 का वेक्टर फॉर्म। क्या बात क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसके लिए निकालोगे ना, इसके लिए अगर आप निकालते हो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई इसकी डायरेक्शन में कौन सा वाला जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसकी प्लेस में हम इससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब सेम वही पूरा प्रोसेस है, बट यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसको भी ऐसे फाइंड कर सकते हो, और ये आपका इसके लिए हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और ऊपर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इन फोर्सेस के लिए इनका जो वेक्टर फॉर्म होना चाहिए उसमें इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर है तो एक बार फिर से हम शॉर्ट में इसे समराइज कर लेते हैं। देखो कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो ध्यान से देखो, मैंने कहा था ये दो आपके पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं जो कूलम्स लॉ के लिए हम जो बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है F इज टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता है ना। तो मैंने कहा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपकी, है ना, उसका हम मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है भाई। इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का आप मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर लोगे, लेकिन हमें यदि इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, इस फोर्स की अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का ऑब्जेक्टिव है आपका डायरेक्शन प्रोवाइड करने का, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, ए कैप से, जो कि इक्वल है वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इतनी बात तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर मैंने आपसे कहा कि भाई ये है आपका चार्ज, पॉइंट चार्ज Q1, ये है चार्ज आपका Q2, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। इनके बीच में सेपरेशन है वो मॉड R, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसलिए यहाँ पे मॉड लगा के चल रहे हैं, है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि Q1 पर जो फर्स्ट वाला चार्ज है इस पर Q2 की वजह से कैसा फोर्स लगेगा। तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम नेचर है तो रिपेल होगा, है ना। अब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो Q2 Q1 को धक्का लगाएगा इधर की तरफ, मतलब दूर भगाएगा, रिपेल करेगा इसको, है ना। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक। सिमिलरली Q2 के लिए बात करें तो भाई फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, भाई ये भी प्लस था तो ये प्लस प्लस इसको धक्का मारेगा तो इधर की तरफ धक्का मार दिया इसने, ठीक। अच्छा, अगर अब मैं इनके सेपरेशन की बात करूं, ठीक, तो अगर मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर भाई फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली इसके लिए बात करो 2 से 1 के लिए जा रहे हो तो भाई ये फाइनल, ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अब देखो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला था कि स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे यूज किया। पहले हम इसके लिए देख लेते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन, अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है ना भाई, इधर तो मॉड R है तो आपको मॉड R ही लेना पड़ेगा, तो मॉड R स्क्वायर। और क्योंकि अब हमें डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए F12 की डायरेक्शन में कौन है भाई, F12 इधर जा रहा है और ये भी इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है उसी वाली सेपरेशन को आप इंक्लूड करोगे, तो R1 माइनस R2 का आपने कैप ले लिया, ठीक है, यानी ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक।
जो R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस R2 हो चाहे R2 माइनस R1, ठीक है, ये मॉड R के बराबर है, यही आपका मॉड R है, ठीक, यही आपका मॉड R है। अब क्योंकि वो 1 से 2 के लिए जा रहे हैं तो उसको खोला R2 माइनस R1 करके, और ये आप 2 से 1 जा रहे हो तो इसलिए R1 माइनस R2, तो है तो ये वही चीज़, मॉड R ही है ना? तो अब इसको अगर हम इस फॉर्म में खोलें तो वेक्टर, भाई देखो R1 माइनस R2 कैप, तो इसका क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो जो कि हम देख सकते हो आप इधर लिखा है ना? फिर हमने इसी चीज़ को यहाँ पुट ऑन किया और इस फॉर्म में मॉड R को रिप्रेजेंट कर लिया, तो इस मॉड R को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो देख पा रहे हो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किया, अब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये भी R1 माइनस R2, तो भाई ये स्क्वायर में था और एक और जुड़ गया, तो R1 माइनस R2 का क्यूब, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज। सिमिलरली हमने क्या कहा कि F21 के लिए देखें, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो सेम कहानी पूरी हो जाएगी, बस R1 माइनस R2 वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन में R2 माइनस R1 है ना, तो बस वो चीज़ यहाँ पे आ गई और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।